नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोला हुआ है ईरान के खिलाफ। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है जिसमें वो साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को, प्रदर्शनकारियों को ईरान की सरकार ने किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश की तो हम उन्हें ऐसी जगह पर मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। आपको बताते चले, ईरान में पिछले काफी वक्त से प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट अब क्या रुख लेने जा रहा है इसका अंदाजा उसी वक्त से लग गया था जब अमेरिका की डायरेक्ट इस पूरे प्रोटेस्ट में एंट्री हो गई थी। दरअसल शुरुआत में यह कहा गया कि ईरान की जो आम जनता है वो खामेनेई से नाराज है, वो जो सुप्रीम लीडर है, जो सरकार है ईरान की, उससे नाराज है और इसीलिए ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी हम आपको अब लगातार दिखाएंगे। ईरान की प्रोटेस्ट की तस्वीरें चलाइए, सड़कों पर उतरकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगजनी हो रही है। आप सोचिए, लोग मुसलमान भगाओ या हमें इस तरीके की कुरीति नहीं चाहिए या इस्लाम के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जब ये वीडियोस सामने आई, हमने देखा कैसे प्रोटेस्ट किया गया और कहा यह गया कि ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इनमें से ज्यादातर युवा थे जो परेशान थे ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, जो परेशान थे ईरान के हालातों से। और उसके बाद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अमेरिका का। बताया जा रहा है कि ईरान की सरकार को गिराने के लिए इन स्टूडेंट्स को उग्र किया गया, इन युवाओं को बरगलाया गया और इसमें सीधे सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ आया। शुरुआत में ये सब खबरें लग रही थी, लग रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अब अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, साफ साफ देखा जा रहा है कि इसमें डीप स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रही हैं उनमें से एक समूह ऐसा है जो ट्रंप के फेवर में रहते हैं, जो अमेरिका के फेवर में रहते हैं और इसीलिए अमेरिका को लगता है कि यह फायदे का सौदा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कह रही हैं कि अगर उन प्रदर्शनकारियों में से किसी को भी छुआ या किसी को भी पीटा, मारा या कुछ भी ऐसा उनके खिलाफ किया जिससे उन्हें तकलीफ हो तो फिर वो सीधे सीधे तौर पर ईरान की सरकार को, सुप्रीम लीडर खामेनेई को धमकी दे रही हैं कि ऐसी जगह पर मारेंगे जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होगा। खामेनेई भी बदले में कह रहे हैं कि ईरानियों के खून से तो ट्रंप के हाथ रंगे हुए हैं ही। ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुन भी लीजिए और पढ़ भी लीजिए। अगर ईरान सरकार ने पहले की तरह प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और लोगों को मारा तो अमेरिका ईरान को बहुत जोरदार तरीके से जवाब देगा। इसका मतलब जमीन पर सेना भेजना नहीं है, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ सेना भेजना नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जिससे ईरान को गहरी चोट पहुंचे। अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान को वहां चोट पहुंचाएगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर, आप धमकी से कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर्स को कि ऐसी जगह पर मारेंगे जहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, सबसे ज्यादा दर्द होगा, यानी कि आपकी कमजोर नब्ज पर हम पैर रखेंगे। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम अपने सैनिक उतारेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन चोट बहुत गहरी देंगे। यानी कि इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा उग्र बनाने की कोशिश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप। अब आते हैं खामेनेई पर, जिनके बयान लगातार सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को संबोधित करते हुए साफ साफ शब्दों में यह कह दिया कि ट्रंप का क्या है, ट्रंप के हाथ तो ईरानियों के खून से सने हुए हैं ही और हम भी किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं। खामेनेई का यह बयान बता रहा है कि ईरान में जिस तरीके के हालात बन रही हैं वो इस बात से रूबरू हो रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और ऐसे में वो तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया है या जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं? हम सब ने देखा वेनेजुएला पर किस तरीके से हमला किया गया। हम सब ने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से खींचकर अमेरिका अपने सैनिकों की मदद से किस तरीके से ले गया और कैसी हालत में उनको रखा जा रहा है। ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि कौन सा यूएन, कौन सा लोकतंत्र या कौन सा आप दुनिया के बीच अपनी इज्जत बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, कौन सी ये दुहाइयां दी जाती हैं, सब खत्म। क्योंकि अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है और एक मैसेज दुनिया को दे रहा है कि जो ताकतवर है सब उसी के साथ है। अमेरिका के खिलाफ कई सारे देश खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन करें क्या, ये सबकी समझ से परे हैं।
अच्छा, क्यों मैंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अमेरिका लेकर जा रहा है पूरी दुनिया को? दरअसल अमेरिका ने, मतलब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने हाल फिलहाल एक पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि आप 21 देशों में ट्रैवल नहीं करेंगे, और वो जो 21 देश हैं उनकी बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। नो ट्रैवल पॉलिसी। आप जानते हैं इसमें वेनेजुएला का नाम है, इसमें ईरान का नाम है, रशिया का नाम है, सूडान का नाम है, दक्षिण कोरिया का नाम है, ऐसे करके 21 देश हैं। कहा है ट्रंप ने अपने नागरिकों से कि आप इन देशों में यात्रा करने से बचें। बिजनेस क्लास के लोगों से भी कहा है कि आप फिलहाल मत जाइए, अगले कुछ दिन तक आप मत जाइए। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में नहीं है। मतलब इन 21 देशों में जिनमें ट्रैवल करने से अमेरिका ने अपने लोगों को मना किया, उनमें भारत पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब ये 21 देश क्यों चुने गए हैं? कहीं पर अमेरिका हमला करने जा रहा है, कहीं पर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ले ही चुका है, कहीं आपस में दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन। ये दोनों देशों के नाम भी इस लिस्ट में है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ साथ, अब अगर मैं पर्टिकुलरली ईरान की बात करूं, तो ईरान से भी कुछ और देश भी अपने नागरिकों को वापस बुला रही हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका आने वाले वक्त में कोई ऐसी पॉलिसी अपना सकता है जिससे ईरान को तबाह किया जाएगा, ईरान में तख्ता पलट किया जाएगा। अब जैसे आप ये तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम विजुअल चलाइए। ये तस्वीरें आपको दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप समझ भी सके कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, उनके अंदर नाराजगी है इस बात को लेकर कि भाई उनकी सरकार उनकी नहीं सुन रही, या जो अमूमन मुद्दे उठाए जाते हैं कि जी महंगाई हो गई। लेकिन इन सबसे इतर आप सोचिए, प्रोटेस्ट के बाद आगजनी हो जाती है, ट्रंप को लेकर पॉजिटिवली प्रदर्शन कर रही हैं, खामेनेई के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ईरान सरकार के अगेंस्ट में कर रही हैं, जो ये बताता है कि इन लोगों को अब ब्रेन वॉश कर दिया गया है और इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। कुल मिलाकर अमेरिका जो चाहता था वो तो हो गया। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ साफ संदेश आ गया है। अब दरअसल ईरान को लेकर ना व्हाइट हाउस में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के लोग उन शहरों में भी सड़कों पर उतर आए हैं जहां ऐसा होना किसी ने सोचा भी नहीं था। अब वो अलग बात है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई इन प्रदर्शन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, ट्रंप पर तीखा हमला बोल रही हैं। लेकिन अब ये जो वार तकरार है, इसका असर दो देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ईरान के लिहाज से। अमेरिका कार्रवाई करेगा निश्चित तौर पर, लेकिन ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे ये देखने वाली बात होगी, और अमेरिका से कौन पंगा लेगा ये भी समझने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।